नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारतीय संस्कृति में परिवार को संस्कृति की आधारशाला माना जाता है। परिवार को जो है शक्ति और संगठन का केंद्र माना जाता है। यह माना जाता है कि परिवार अगर एकजुट रहता है तो वो ताकत बनता है। लेकिन यह सिर्फ भारतीय संस्कृति में परिवारों के ऊपर जरूर लागू होता है, लेकिन ये फॉर्मूला राजनीति में, परिवारवादी राजनीति पर हरगिज लागू नहीं होता। क्योंकि जहां पर राजनीति होती है, राजनीति में आपका परिवार आपके कार्यकर्ता भी होते हैं। आपके नेता कार्यकर्ता के साथ साथ आपको जो लोग वोट देते हैं, जो लोग आपको समर्थन देते हैं, वो भी आपके परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब आप परिवार में अपने कार्यकर्ताओं और अपना समर्थन करने वाले लोगों को छोड़कर राजनीति को एक फैमिली बिजनेस बना लेते हैं ना, तो फिर वो फैमिली बिजनेस तब तक ही चलता है जब तक आपके हाथ में सत्ता की कमान होती है, जब तक आपके हाथ में सत्ता की बागडोर होती है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी बिखर रही है, चुनाव में हार के बाद जिस तरह से टीएमसी बिखर रही है, उसके बाद यह कहा जा सकता है कि टीएमसी भी आज उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर पहले शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे की जो स्थापित शिवसेना थी, शिवसेना जिस रास्ते पर जा चुकी है। क्या टीएमसी उसी रास्ते पर है? क्या परिवार का मोह जो है, क्या परिवार में अपनों का मोह जो है वो टीएमसी को दो फाड़ कर देगा? आज इसी पर दो टूक में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं आज दो टूक के विषय पर आऊं, आज की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दूं। इस वक्त जो बड़ी खबर है, सीबीएसई में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। जी हां, 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जो कुछ चल रहा था सीबीएसई परीक्षाओं को, उसके बाद सीबीएसई में बड़ा फेरबदल हुआ है। आईएएस लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के नए प्रमुख बनाए गए हैं। जी हां, सीबीएसई के नए प्रमुख बनाए गए हैं। वरुण भारद्वाज को सीबीएसई सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। और ये जो ओएसएम विवाद के बीच ये बड़े बदलाव हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बड़े बदलाव है। सीबीएसई में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। जिस तरह से छात्र लगातार जो है शिकायतें कर रहे थे, छात्रों को उनकी शिकायतों का कोई निदान नहीं मिल रहा था, उसके बाद सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया। सीबीएसई को नया चेयरपर्सन और सचिव मिले हैं। आईएएस लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के नए प्रमुख बनाए गए हैं और साथ साथ वरुण भारद्वाज को सचिव की जिम्मेदारी मिली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और उम्मीद करते हैं कि इस बड़े बदलाव के बाद सीबीएसई जो लगातार छात्रों की जो शिकायतें थी उनका कोई समाधान नहीं निकाल पा रही थी, उम्मीद है कि अब जो है सीबीएसई छात्रों का समाधान निकाल पाएगी और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। और इस बड़ी खबर के बाद आते हैं आज के विषय पर, दो टूक के विषय। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से लगातार जो टीएमसी में, तृणमूल कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है, उससे साफ ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपनी पार्टी को खड़ा किया था और उसके बाद अपने भतीजे को जिस तरह से तमाम ताकत दे दी थी, उसके कारण टीएमसी में भारी नाराजगी है। ममता बनर्जी ने आज बाकायदा एक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। और विरोध प्रदर्शन के नाम पर हुआ क्या? उस विरोध प्रदर्शन में 78 टीएमसी विधायकों में से सिर्फ 6 या 7 विधायक पहुंचे। आप सोचिए ममता बनर्जी की स्थिति क्या हो गई है कि 78, मैं 78 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 विधायकों को टीएमसी पहले ही सस्पेंड कर चुकी है। उसके बाद जो 78 विधायक बचे थे, उन 78 विधायकों में से सिर्फ 6 या 7 ममता बनर्जी का साथ देने के लिए सड़क पर उतरे। आपको याद है, इससे पहले ममता बनर्जी जब कभी भी बंगाल में, कोलकाता में कोई विरोध प्रदर्शन करने उतरती थी तो 2-2 लाख की भीड़ जमा होती थी। उनके साथ उनके तमाम नेता, छुटभइये नेताओं से लेकर तमाम सांसद
ममता बनर्जी के साथ कदमताल करने के लिए सड़क पर खड़े होते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है ममता बनर्जी अकेले पड़ गई हैं। आज उनके विरोध प्रदर्शन में 6 या 7 सांसद जुटे और 6 या 7 विधायक जुटे और 42 सांसदों में से टीएमसी के 42 सांसद हैं, 42 सांसदों में से सिर्फ 4 सांसद मौजूद थे। क्या टीएमसी एक बड़े जो है टकराव की तरफ बढ़ रही है, इसी पर टूट की तरफ बढ़ रही है, इसी पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि यह मैसेज बड़ा साफ है, परिवार प्रथम तो खेला खत्म। जी हां, जिस भी पार्टी में ऐसा हुआ है जहां परिवार को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है, वहां पर टूट हुई है, वहां पर बिखराव हुआ है। तो परिवार प्रथम तो खेला खत्म, आज इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा आज जो कुछ कहा जा रहा है टीएमसी के भीतर से बाहर से, जरा उसको सुन लीजिए। ক্ষণিকের জন্য এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেবেন না কারো কথায়। আর সিদ্ধান্ত দিচ্ছে একজন কে আগে সিপিএম দল করত, নীতিহীন একজন। আমাদের ভুল হয়েছে তাকে টিকিট দেওয়া, পায়ে পড়েছিল এসে। সেদিন বাঁচানো সিপিএম ঠিক করেছিল। অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে তাদের আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি, ওকে তাড়িয়ে দিয়ে। তা সত্ত্বেও আমরা তাকে দুবার সংসদে জিতিয়েছি। অন্য লোকের টিকিট কেটে তাকে হাওড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। चुनाव लड़ने में के दरमियान देखा कि करप्शन इज अ बेसिक मेजर एजेंडा, और जिस तरीके का कोई टेंडर नहीं है म्यूनिसिपैलिटी में, अब बोलने जाएंगे आप पार्टी के खिलाफ हो गए, तब तो पार्टी के अंदर ही बोले थे। पार्टी के अंदर तो सिस्टम बदल गया। ममता बनर्जी एक बहुत बड़े मास लीडर है, तो ममता बनर्जी का जो तृणमूल, उससे ये तृणमूल घट गया है, ये कॉर्पोरेट एजेंसी में बदल गया। जिस मुद्दे को लेकर हम लोग को अभी एक्सपेल किया गया है, हम लोगों को लगा था जो हो रहा है गलत हो रहा है। We are obliged to All India Trinamool Congress. Our symbol was पार्टी का सिंबल और दीदी का कैंडिडेट, दीदी का तस्वीर यूज करके हम लोग जीता है। बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। ऋतुव्रत जी ने खुद बोला है कि उनके साथ 52 एमएलए का संपर्क है, चाहे तो वो फ्लोट टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये तो सच प्रमाणित हो गया, उनके मुंह से ही प्रमाणित हो गया। और मैं आगे क्या बोलूं? अगर 80 में से 53 विधायक निकल जाते हैं और फ्लोट टेस्ट देके बोलते हैं कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं है, हम असली तृणमूल है, तो हो सकता है। तृणमूल पार्टी क्लब जैसे थे, वो क्लब की प्रेसिडेंट थे ममता बनर्जी और वो क्लब का सेक्रेटरी थे उनकी भतीजे। तो बस क्लब जितने दिन तक रहना चाहिए उतने दिन तक क्लब रही। अभी क्लब की बाकी सदस्यों को लग रहा है कि इसमें और रहने में कोई फायदा नहीं, फायदामंद नहीं होगा। चोरी चकोरी करने के लिए और गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पार्टी सत्ता पे नहीं है। तो चलो सत्ता पे जब नहीं आती है, रहने के क्या मतलब। ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाए, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है। जब मीटिंग एमएलए की बुलाते हैं तो 60 में से 20 ही आते हैं, कहाँ लड़ पाएंगे। इंडिया गठबंधन की मीटिंग अटेंड करें, राहुल गांधी जी को अपना नेता माने, और यही एक चारा है उनके सामने। अकेले प्रदर्शन करके क्या कर लेंगे यहाँ पर? पार्टी खत्म हो गए। आप देखिए 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी भी अकेला जा रहे हैं। जनता का आक्रोश देख रहे हैं, तो टीएमसी पार्टी है ही नहीं, तो कैसे जाएंगे? और जो चोरी कर रहे हैं उसका तो गिरफ्तार हो रहा है। तो आपने तमाम बयान सुनिए और जरा सोचिए कि ममता बनर्जी, उनका आज क्या हश्र हो गया है, क्या दिन आ गए हैं उनके। वो ममता बनर्जी जो स्ट्रीट फाइटर के रूप में जानी जाती थी, बड़ी नेता थी, वो इंडी गठबंधन को चुनौती देती थी। आज कांग्रेस के एक नेता, उदित राज जैसे नेता, आज उनको सलाह दे रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार कर लो और गठबंधन में आ जाओ। ये दिन आ गए हैं ममता बनर्जी के। कहाँ ममता बनर्जी तमाम इंडी गठबंधन को ये चुनौती देती थी कि वो इस लायक हैं
कि वही इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर सकती है। इन सब पे चर्चा करेंगे। आज 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जी जुड़े हैं स्टूडियो में, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला जी जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप जानते हैं अच्छी तरह से। नीरज राय मेरे साथ हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और डॉक्टर पूजा मिश्रा मेरे साथ जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। शुरुआत करता हूं शहजाद जी और आज नीरज राय जी, 1.5 मिनट आपको देता हूं। नीरज राय जी आपसे शुरुआत करूं, आप तैयार हैं? क्या हश्र हो गया, क्या हाल हो गया है ममता बनर्जी जी का? क्या लगता है कि ये इसलिए क्योंकि दरअसल सत्ता अब नहीं रही, या फिर परिवार प्रथम था, परिवार प्रथम इसलिए खेला खत्म? नहीं, मुझे लगता है कि नीरज राय तैयार नहीं थे। चलिए नीरज राय के पास कोशिश करेंगे, पर तहसीन जी को ले लेते हैं। तहसीन जी, ऐसा ना हो जाए कि शो खत्म होने से पहले नीरज राय भी छोड़ दे टीएमसी। वैसे आपको बता दूं कि टीएमसी के बड़े बड़े जो धुरंधर थे वो मैदान छोड़कर ऑलरेडी जा चुके हैं। बड़े सारे लोग जो हैं मैदान छोड़, तो ये तो डिबेट के बीच में से चले गए, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ उनको। लेकिन टीएमसी के सभी लोग जो हैं आजकल टेलीविजन पे नहीं आ रहे। लोग कहते हैं कि नहीं, जो लोग चुनाव से पहले टीएमसी के लिए जमकर बैटिंग करते थे, चुनौतियां देते थे, खम ठोकते थे, आज वो पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन तहसीन जी को लाइए, तहसीन जी और शहजाद पूनावाला जी के बीच हम शुरुआत करते हैं। तहसीन जी भाई, मैसेज तो सभी पार्टियों के लिए है, अकेले टीएमसी के लिए नहीं। परिवार प्रथम तो खेला खत्म। देर सवेर जहां परिवार को, फैमिली को सबसे पहले रखा जाएगा, वहां खेला खत्म होगा। बोलिए। थैंक यू अशोक जी, आपके साथ दोबारा से शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं तो मानता हूं कि नेपोटिज्म इस देश को बर्बाद कर रहा है। मैं तो पूरी तरह से इस बात को मानता हूं, मैं तो इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, अभी आपने जो ब्रेकिंग न्यूज की, इस देश का शिक्षा मंत्री नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। जो उन बच्चों को कॉकरोच बुला रहे थे जो मंत्री किरण रिजिजू जी, वो भी नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। जितने भी नेपो बच्चे कांग्रेस से या किसी और पार्टी से बाहर आए, सारे भाजपा में उनको एंट्री मिलती। तो क्या नेपोटिज्म में भाजपा सबसे आगे इस वक्त चल रही है। लेकिन बात ये है, बात सिंपल इतनी है कि अगर इन विधायकों को कोई भी प्रॉब्लम थी टीएमसी से या माननीय ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी से, मैं कोई अभिषेक बनर्जी का समर्थक नहीं हूं, तो कम से कम आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप पहले रिजाइन करिए और अपने सिंबल पर चुनाव जीत कराए। आप चुनाव ममता जी के सिंबल पर जीते, टीएमसी के। आपकी नेता ममता जी थी, और ये जितने भी अभी लोग बाहर आ रहे हैं जो अब टीवी चैनल्स पर आकर ज्ञान बांट रहे टीएमसी के विरोध, वो सारे टीवी चैनल्स पर आकर इतना ममता जी को डिफेंड करते थे, उनकी गलत हरकतें को डिफेंड करते थे, कांग्रेस को गाली देते थे। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, सभी जितने भी क्षेत्रीय दल इनको सोचना चाहिए और इंडिया अलायंस में राहुल गांधी जी की नेतृत्व को मानना चाहिए और उसके नीचे उनको काम करना चाहिए। यही अभिषेक बैनर्जी है, यही राहुल गांधी जी ने तो उनके लिए खड़े हुए, वो उन्होंने शुक्रिया किया, ममता जी ने भी की। लेकिन जब राहुल गांधी जी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, आप उसे इत्तेफाक रखो ना रखो, अभिषेक बैनर्जी में कोट करता हूं, उनको कहते हैं कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना नहीं आता इसलिए हारते, टीएमसी से सुने। ममता बनर्जी कहती थी राहुल गांधी सबसे बड़े एसेट है भाजपा के, आज वो लोग ही राहुल गांधी जी के पास है। इसलिए मैं कहता हूं ये जितने भी क्षेत्रीय दल है, ये वो पहले क्या करते हैं, राहुल गांधी जी को इग्नोर करते, फिर हंसते, फिर लड़ते और फिर राहुल गांधी जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करते। तो यही हो चुका है, अब कोई और चारा नहीं है और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को भी एक्सेप्ट करना होगा। इंडिया अलायंस का लीडरशिप कांग्रेस को देना चाहिए। ओके, इंडिया अलायंस का लीडरशिप कांग्रेस को देना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ आजकल जितने भी कांग्रेस के लोग हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं, राहुल गांधी जी के समर्थक हैं, उन सबके घरों में आजकल एक गाना बज रहा होगा, मौका 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 मौका। आप लोगों को लग रहा है ये हमारे लिए बहुत बढ़िया मौका है राहुल गांधी जी को नेता के रूप में स्थापित करने का, क्योंकि ममता बनर्जी का जो हश्र हुआ है, सब ताली बजा बजा के डांस कर रहे हैं। शहजाद जी, मौका है भाई ये तो राहुल जी के लिए, बाकी टीएमसी कहाँ जाए कहाँ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। घर में नहीं है खाने हैं और अम्मा चली भुनाने, इनको राम गुहा सपोर्ट नहीं कर रहा आजकल। ये टीएमसी का सपोर्ट मांगते फिर राम गुहा सपोर्ट नहीं कर रहे। राम जी का सपोर्ट है ना राम गुहा का सपोर्ट ना राम गुहा का सपोर्ट है। और तहसीन का कॉन्फिडेंस चरम पर है कि भाई एक केरला में डिफॉल्ट से चुनाव क्या जीत गए, तो अब वो सबको आंख दिखा रहे हैं। परंतु देखिए अब जो हुआ, तृणमूल कांग्रेस हो या जो भी क्षेत्रीय दल हो, जो परिवारवादी दल होते हैं,
इसमें कोई नेता, नीति, नियत, नेतृत्व नहीं होता। ये केवल और केवल होती है पावर बेस्ड और लीडर बेस्ड, और जब पावर और लीडर कमजोर हो जाता है तो यहाँ पे जो है बिखराव होता है। जबकि बीजेपी जो होती है वो काडर बेस्ड है और विचारधारा बेस्ड है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बाहर भी रहती है, तब भी हमारे नेता हमारे साथ रहते हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, अब देखिए टीएमसी क्या क्या करती है। कटमनी चोरी, उसका तो अभी रिटर्न कर रही है कटमनी, फिर उन्होंने जमीन चोरी, जॉब चोरी, अब सिग्नेचर चोरी कर दिया। भाई 50 विधायकों के सिग्नेचर चोरी किए, ये उन्हीं के विधायक ने आरोप लगाया। आज भी अगर आप देखोगे तो हैंडफुल ऑफ एमपीज एमएलएस गए उनके यहाँ पर। पिछले दिनों में भी ममता बनर्जी ने मीटिंग बुलाई तो 10-12 से ज्यादा एमएलए गए नहीं। हालांकि हमने क्लियर किया है कि हमको टीएमसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी 200 प्लस की सरकार है, हम अपना काम कर रहे हैं जो वादे किए थे। परंतु मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आज ये इंडिया अलायंस की मीटिंग होने वाली है। मैं तहसीन और समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये इंडिया अलायंस की मीटिंग में किसको बुलाएंगे? ये डीएमके रहेगी इस इंडिया अलायंस की मीटिंग में? ये जो टीवी के रहेगी या लेफ्ट रहेगी जिसके खिलाफ केरलम में चुनाव लड़ा है, या टीएमसी रहेगी? तो मुझे लगता है कि ये टोटल माइंडसेट ऑफ कंफ्यूजन हो चुका है टीएमसी का मतलब। ओके, मैं आता हूं इस सवाल पर क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है कि तहसीन जी कह रहे हैं कि अब टीएमसी को सपोर्ट करना चाहिए राहुल गांधी का, लेकिन सवाल यह कि जो इंडी गठबंधन है वो है क्या, उसमें जो पार्टियां, कौन सी पार्टियां हैं, कौन सी रहेंगी, वो तो नेतृत्व स्वीकार कर लेंगी, लेकिन बाकियों का क्या होगा, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले शहजाद जी, एक बात सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये पूरा ऑपरेशन लोटस है जो बंगाल में चल रहा है। वो कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस है, और आप लोग जिस जिस राज्य में सत्ता में आते हैं उस राज्य के अंदर आप विपक्ष को इतना कमजोर कर देते हैं कि आपके सामने कोई आवाज उठाने वाला ही ना हो। तो आपको 200 से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल फ्री हैंड मिल जाए, वहां विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। ऐसा है, ऑपरेशन लोटस तो चलाया है, पर बंगाल की जनता ने ऑपरेशन लोटस चलाया है, और ऐसा ऑपरेशन लोटस चलाया है कि अब जो है ममता बनर्जी खुद अपनी सीट नहीं जीत पाई है। अब ममता बनर्जी अगर अपनी सीट ना जीत पाए, लोग ममता बनर्जी और उनके भतीजे से नाराज चलते हैं। उससे पहले भी उनके यहाँ पर जब सत्ता में थे तब भी झगड़ा चल रहा था, कल्याण बनर्जी बनाम महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी बनाम काकोली घोष दस्तीदार। अगर ये पहले से चल रहा है तो इसमें हमारा क्या दोष है? उल्टा हम तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर किसी की नो एंट्री, सबकी नो एंट्री। परंतु मुझे बताइए, काकोली घोष दस्तीदार क्या उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है क्या? शांतनु सेन सांसद थे, क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? सुखेंदु शेखर राय, इंद्रनील सेन, एलबी राय, अरूप चक्रवर्ती और 100 से ज्यादा कॉर्पोरेटर टीएमसी छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। और जब सिग्नेचर चोरी करते हैं, ये मेरा आरोप नहीं है, साहा और ऋतुव्रता बनर्जी, इनका आरोप है कि सिग्नेचर फोर्जिंग कर दी है। अब ये जवाब दे जो तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, पता नहीं आधे घंटे में फिर से वो भी निकल जाएंगे तृणमूल कांग्रेस से, तो उनका बाइट पहले ही ले लीजिए। उनसे पूछ लीजिए कि भाई ये तो आप ही के लोग हैं, यही आरोप लगा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं हम असली तृणमूल है। तो अब लड़ाई ये है कि असली कौन है, नकली कौन, असली कौन है, नकली कौन है, लड़ाई तो ये शुरू हो गई है। तो इससे पहले नीरज राय जी, आप देखिए वो फिर चले गए नीरज राय जी। मैं वही कह रहा हूं कि टीएमसी वाले कब रहते हैं कब चले जाते हैं, आजकल टीएमसी का यही सब चक्कर चल रहा है कि भाई कब रहेंगे कब जाएंगे, मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से टीएमसी को एआई वाले प्रवक्ता बना देने चाहिए। वैसे भी जो उनके कल तक प्रवक्ता थे वो आजकल सुर बदले बदले से उनके, तो एआई प्रवक्ता कम से कम गारंटी लेके डिबेट तो पूरा कर लेंगे। हैक हो जाएगा। तहसीन जी, आप कुछ मदद करेंगे उनकी, टीएमसी वालों की, भाई एआई प्रवक्ता उनको दे दिया जाए कुछ? नहीं, एआई प्रवक्ता और सारे ठीक है, वो भी हैक हो जाएगा, उनका प्रवक्ता है। भाजपा वाले किसी को छोड़ेंगे नहीं, वो एआई वालों को भी हैक करते ले आएंगे अपने अंदर। तो भाजपा सभी को लेने का, भाजपा में वो एक चालू है इस वक्त कि सारे लोगों को भाजपा लेना चाहती है। यही दिक्कत है कि जितने भी क्षेत्रीय दल है, देखिए मैं फिर से कहता हूँ, मैं टीएमसी से एग्री नहीं करता हूँ, बट ये सारे क्षेत्रीय दल को तोड़कर या तो उनको जबरदस्ती उनके साथ गठबंधन करे जैसे महाराष्ट्र में, या उनको विपक्ष में बिठाए जबरदस्ती से, ताकि कंट्रोल कर सकते हैं। भाजपा का एजेंडा ये ऑपरेशन कमल का एक लेजिटिमेट हिस्सा है, और ये हमें दिखता है, क्लियरली दिखता है। तो पर आप भी तो ये कह रहे हैं सारे क्षेत्रीय दलों को राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर ले। हाँ, नहीं, सवाल ये उठता है कि भाई अखिलेश यादव क्यों नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं? यूपी में तो आप अखिलेश जी के कंधों पर सवार होंगे, तब आपको 2-4 सीटें मिलेंगी विधानसभा में, तब आपको जो है 10-12 शायद लड़ने के लिए मिल जाएं, तो उसमें से 2-4 कांग्रेस जीत जाएगी। तो वहां पर क्यों सवार हो अखिलेश यादव, राहुल के जो है पीछे क्यों जाए? राहुल गांधी सवार होंगे ना वहाँ अखिलेश जी के कंधे पर, तब तो उनको सीटें मिलेंगी।
नहीं, ये बात आपकी सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सपा बड़ी पार्टी है, तो स्टेट इलेक्शंस में वो लीड लेगी, लोकसभा में कांग्रेस लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर कोई क्षेत्रीय दल एरोगेंट होती, जैसे कि ममता जी हो रही थी, उन्होंने गठबंधन नहीं किया। अगर आप सोचिए, अगर 2024 में गठबंधन करती ममता जी और लड़ती चुनाव साथ में लोकसभा, उसके बाद अभी 2026 में लड़ती, तो यह हालत नहीं होती। उल्टा उन्होंने फोकस किया राहुल जी को अटैक करने में। यहां तक कि पूरे मेघालय की पार्टी ले ली ममता जी ने, कांग्रेस की। गोवा में उन्होंने नुकसान किया। तो इस तरह का रवैया नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी जी सबके साथ खड़े, वो एक राष्ट्रीय लेवल के नेता है और उनके नेतृत्व में हमें लड़ना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। बाकी क्षेत्रीय दल आए और अब देखो, टीएमसी वाला जुड़े ना जुड़े, अशोक जी, मैं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बोलता हूँ डीएमके वाले को जोड़ दो। डीएमके वालों को ये बोलते थे ब्रदर स्टालिन बोलते थे। देखो, पूजा मिश्रा जी की पार्टी इतनी चालाक है, डीएमके के साथ जो हुआ उसके बाद अखिलेश जी ने ट्वीट किया पिक्चर ममता बनर्जी और डीएमके के साथ, और बोला हम दोस्तों को धोखा नहीं देते, और फिर 403 पे 403 ये बोल दिया अखिलेश जी ने, क्लियर कट। अब मैं पूछना, अखिलेश जी की पार्टी से पूछना चाहता हूं, तहसीन से तो क्या पूछेंगे, अखिलेश जी की पार्टी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने डीएमके के साथ सही किया या गलत किया? चलिए पूजा जी, इसका पहले जवाब लीजिए। इससे पहले मैं सवाल पूछूं, शहजाद जी की तरफ से एक सवाल आया, मुझे लगता है आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं आपसे सवालों की बौछार शुरू करूंगा। कांग्रेस जो है एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो जो है समाजवादी पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं है। कांग्रेस अपने तरीके से उसे जब जहां जो सही लगेगा वो डिसीजन लेगा। समाजवादी पार्टी ने जो है बीएसपी के साथ में गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया, तो जब हमारे लीडरशिप को जब जहां लगा कि हमें गठबंधन करने की जरूरत है, हमारे मुद्दे मिल रहे हैं, या मुद्दे गठबंधन मुद्दे से होता है, विचारधारा से तो पार्टियां अलग अलग रहती हैं, तो मुद्दे मिलेंगे, अलाइन करेंगे तो गठबंधन किया जाएगा। तो वो कांग्रेस का इंडिपेंडेंट डिसीजन है कि उनको किसके साथ में गठबंधन में जाना है, किसके साथ में गठबंधन में नहीं जाना है। जैसे भाजपा का इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है कि कब कौन सी पार्टी तोड़नी है, किसको 3 टुकड़ों में करना है, किसको 4 टुकड़ों में करना है, किसको तोड़ करके खत्म कर देना है, फिर किसको सिंबल देना है, किसको सिंबल नहीं देना है, वो भाजपा पे डिपेंड कर रहा होता है, बिकॉज दे हैव द मशीनरीज एंड दे एक्सरसाइज इट। वो जो है कई सालों तक जो है जितने भी सत्ता के इतिहास रहा है, जिसके पास में मिसयूज रहा है, उसका मिसयूज तो किया ही है, तो भाजपा ने भी किया हुआ मिसयूज और कर रही है। तो ये उनका पर्सनल डिसीजन होता है, समाजवादी पार्टी इसमें जजमेंट करने वाली नहीं है। पर पूजा जी, डीएमके की सर्वोच्च नेता स्टालिन ने बोला है राहुल गांधी की पार्टी ने धोखा दिया, ट्रेटर है। क्या स्टालिन जी सही है? वो स्टालिन जी को लगता होगा उनके साथ, अगर जो है हमारे साथ में अगर आप खड़े हैं और आपको नहीं लगता ना, मतलब राहुल जी ने सही किया ना स्टालिन जी के साथ? अब राहुल जी ने जो किया उनकी पार्टी के लिए सही किया होगा। Where do we stand there? नहीं, आपकी पार्टी क्यों किया अखिलेश जी ने? आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? डीएमके के साथ खड़ी है, टीवीके के साथ खड़ी है? हम कांग्रेस के साथ भी खड़े हैं, हम डीएमके के साथ भी खड़े हैं। कांग्रेस को अगर परेशानी हो रही और टीवीके के साथ नहीं खड़े फिर? भाई आप सुनिए, आप कांग्रेस, सुनिए ना, एक मिनट पूजा जी, एक मिनट, आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस टीवी के साथ खड़ी है, आप डीएमके के साथ खड़े हैं, कांग्रेस डीएमके के साथ नहीं खड़े, तो सवाल ये आप कहां खड़ी हैं? मैं आपको बताता हूँ ये कहां खड़े हैं। अब मैं बताता हूँ पूजा जी, मैं आपको बताता हूँ आप कहां खड़े हैं। के साथ में खड़े हुए हैं, जब तक मुद्दे जहां अलाइन करेंगे हम साथ में रहेंगे, मुद्दे अलाइन नहीं करेंगे डेफिनेटली हम अलग रहेंगे। हम वैसे भी अलग पार्टी है, हमारी विचारधारा अलग है, मुद्दों की वजह से तो साथ में है। पूजा जी, आपके एक विधायक है, आप भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, पर आपके एक विधायक है, उनका नाम है रविदास मेहरोत्रा। कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस कोalition धर्मा फॉलो नहीं करती, कांग्रेस अलायंस करती है और फिर हमारे ही खिलाफ टिकट दे देती है, अपने कैंडिडेट दे देती है, ये है उनका बयान। बिल्कुल जान रहे हो, मैं जो है ये बयान को भी हम जान रहे हैं, हमारे नेता है तो बिल्कुल जानेंगे ही। आप हमारे पार्टी में लोकतंत्र भी है, आजादी भी है। हो सकता है कि आप नहीं सही कह रहे हो अशोक जी, अगर आप हो सकता मेरे पर्सनल प्रोफाइल जाके चेक कर तो मतलब आपकी पार्टी में मुझे आप लोगों का लोकतंत्र बड़ा अच्छा लगता है, मुझे इंडी गठबंधन का। ऐसा लोकतंत्र है, एक कहता है पीठ में छुरा मार रहे हैं, एक कहते हैं धोखेबाज है, एक कहता है कि वो जो है क्या, कौन सी पार्टी है, चिरकुट पार्टी है। मतलब गजब की डेमोक्रेसी मुझे इंडिया गठबंधन में लगती है, जिसको जब मन करता है एक दूसरे को गाली दे देता है, और ये कहते हैं कि बड़े प्यार से कहते हैं डेमोक्रेसी है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे ना, मेरा जवाब दीजिएगा। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। राजभर जी हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, भाजपा उनके साथ में अलायंस में। अभी राजभर जी के ऊपर में एफआईआर दर्ज हुई है। किस पे हुई है एफआईआर दर्ज, किस मामले में दर्ज हुई है? पीएमएलए कोर्ट से उस मामले में दर्ज हुई है जब जो है राजभर जी हमारे साथ में थे, और एफआईआर इस साल दर्ज हुई है। तब जो है उन्होंने भाजपा के जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर में जो बयान दिए हुए थे, उनमें जाकर के, उसमें अब जाकर के इस साल जो है
FIR दर्ज हुई है, तो ये भी तय कर लेना कि भाई ये इनके यहाँ पे भी क्या चल रहा है। तो यही तो लोकतंत्र है कि इनके यहाँ पे जब जिसको मन करेगा तो अपना गाली देगा। आपको ध्यान होगा कि इन्हीं के जो है अनुप्रिया पटेल जी के हस्बैंड है जो है आशीष पटेल जी, उन्होंने तो खुला कॉन्फ्रेंस किया था सरकार के अगेंस्ट में, अपनी ही सरकार के अगेंस्ट में मंत्री रहते हुए। तो ये सरकार पे लगा रहे थे वो करप्शन का आरोप कि सरकार करप्ट है, जो सचिव है जो है शिशिर सिंह जी वो करप्ट है। तो यहाँ पे भी लोकतंत्र है, मतलब भाजपा का लोकतंत्र और जो है विपक्ष का लोकतंत्र जो है लोकतंत्र नहीं होगा। उन वहां पे आजादी है मंत्रिमंडल को बोलने के लिए कि वो अपनी मर्जी से बोल सकते हैं। एक विधायक इनके मंत्री को मतलब बृजभूषण प्रताप सिंह उठा लेंगे, स्वतंत्र देव सिंह को गाड़ी में भर लेंगे, वो कहेंगे कि जो है हमारे यहाँ पे रोड नहीं बनी हुई है। तो इनके यहाँ पे भाई जनता के हित की बात कर रहे हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इनके जो है संगठन इनका पंकज पटेल शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं विषय पर आता हूँ। ओके ठीक है आप शहजाद रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं विषय पर आता हूँ। क्योंकि आज जो विषय है टीएमसी टूट रही है, क्या उसको लेकर के जिस तरह से तहसीन ने कहा कि भैया हमारी शरण में आ जाओ, उदित राज कहते हैं हमारी शरण में आ जाओ, तो सवाल ये है कि मैं नहीं मतलब शरण में आ जाओ मतलब वही नहीं सही कह रहा आपने। कांग्रेस क्या होना चाहिए, क्या गलत है उसमें? यही कहा कांग्रेस का नेतृत्व होना चाहिए। यही कहा उन्होंने कि हमारी शरण में आ जाओ, अब आपका कुछ अस्तित्व बचा नहीं, हमारी शरण में आ जाओ। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से मैं कहूंगा कि एनडीए के किसी भी घटक दल को उठा दो और उनसे पूछो कि सर्वोच्च नेता कौन है, तो वो बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी है। अब मैं आप दोनों में टेस्ट करना चाहता हूं, तहसीन और आप दोनों इंडिया अलायंस में, पूजा जी आपके सर्वोच्च नेता कौन है इंडिया अलायंस में, और आप तहसीन पूनावाला से पूछ लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। तहसीन जी आप बताइए इंडिया अलायंस के सर्वोच्च नेता कौन है? राहुल गांधी जी है, लेकिन अखिलेश जी भी बड़े नेता है। नहीं बड़े नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर्वोच्च मीनिंग एपेक्स नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। एक मिनट, नहीं राहुल गांधी जी। सवाल ये है कि गजब है ये सवाल ये, मोदी जी कहते मैं अकेला सब पे पारी, और हम कहते हम साथ चलेंगे, और कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है। अगर ठीक है सबको साथ में, तो डीएमके को साथ में ले लेते, डीएमके को साथ में लेते ना, क्यों निकाल दिया वहां से? क्योंकि डीएमके के साथ अच्छा सुनिए, मैं आपको दूसरी बात बोलता हूँ, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैडम जी, आप बता दीजिए मुझे कि केरलम में लेफ्ट हारी वो इंडिया अलायंस की जीत हार थी या कांग्रेस जीती वो इंडिया अलायंस की जीत है? पूजा जी देखिए, अगर जो है आप 1-to-1 क्वेश्चन करने के लिए बैठे हुए हैं, ये पूछने के लिए, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं मैं बिल्कुल, आप आइए समाजवादी पार्टी का स्टैंड पूछिए ना। आप ही का स्टैंड पूछ रहे हो, वो सपा का स्टैंड पूछ रहे हैं कि केरल में कांग्रेस। मैं एग्जांपल देता हूँ पूजा जी, एक एग्जांपल देता हूँ आपके लिए आसान करता हूँ, आपके लिए आसान सवाल ले लीजिए, आपके लिए आसान। पूजा जी आपने वो मूवी देखी होगी अंदाज अपना? मूवीज नहीं देखती, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मूवीज देखती नहीं, कोई नहीं। अच्छा बहुत अच्छी मूवी, आप देखना, उसमें सलमान खान आमिर खान है। नहीं देखते, आज क्यों देखेंगे, कभी नहीं देखा। ठीक है अब मत देखना, अखिलेश जी देख लेते हैं, सुन लीजिए। हाँ, वो देखते हैं। उसमें एक कैरेक्टर है परेश रावल, वो खेलते हैं तेजा का रोल, पर असली तेजा कौन है वो समझ में नहीं आता, तो मार्क लगाते हैं, तो मार्क लगाए वाला तेजा होता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन है ये तेजा क्या है? इंडिया अलायंस का तेजा ये तेजा कौन है? ये लेफ्ट तेजा है या ये कांग्रेस तेजा है? कौन है असली तेजा? अच्छा नए समर्थक आ गए। भाई साहब आप कितनी देर तक हो? संजय जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आभार। आजकल टीएमसी के सपोर्टर्स को एक मिनट पूजा जी, एक मिनट। आजकल टीएमसी के सपोर्टर्स को मुझे लगता है जब वो टीवी पे आए तो पहले उनको जो है दिया दरा के उनकी आरती करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से टीवी पर आते हैं। हालांकि आप तो लगातार बने हुए हैं। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ सर, आप लगातार बने हुए हैं, आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आजकल अभी टीएमसी वाले आते हैं, कोई चले जाते हैं, कोई कहते हैं नहीं हम नहीं बोलेंगे, तो इसलिए आप तो उसमें अनमोल है। लेकिन मुझे लगता है जब टीवी पर आते हैं तो उनको जो है पूरा मान सम्मान हमको करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम बचे हैं जो टीएमसी का सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे टाइगर्स गायब हो रहे थे एक समय में हिंदुस्तान से, अब तो वापस आ गए। उसी तरह से टीएमसी के जो सो कॉल्ड टाइगर्स थे वो जो है गायब होने लगे हैं इस देश से, उनको बचाने की जरूरत है, आप उनमें से एक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे सबसे बड़ा ये है, क्या टीएमसी टूट रही है? क्योंकि देखिए आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ संजय सरकार जी, उसमें सोचिए 78 में से 5 या 6 विधायक आए, ठीक है।
सांसद जो है 42 में से 4 या 5 सांसद आए। क्या ये दिखा रहा है कि क्योंकि परिवार का कब्जा हो गया था टीएमसी पर, इसलिए जो है टीएमसी के जो बहुत सारे वफादार थे वो अब छिटक रहे हैं पार्टी से? देखिए, जब मलाई चल जाता है ना, कोई चाटने के लिए भी नहीं आता है। चाटना तो दूर के बाद थूकने के लिए भी नहीं आता है। हकीकत बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को कोई इसमें बोलने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं हकीकत जो बता रहा सही जो देखो, हम बहुत ग्रास रूट लेवल से उठ के आए हैं। मैं एक ऐसा था 91 में जब यूथ कांग्रेस करता था, मैं मेरे स्कूटर बेच के चूना खरीदने पड़ता था वॉल में चुनकाम करने के निशान बनाने के लिए। हम लोग उस टाइप का कार्यकर्ता में है, तो हम लोग को क्रीम से कोई मतलब नहीं है। आज देखें दीदी को रैली में हजारों को संकट में आज आदमी जुड़े हुए थे। मेरे पार्टी में महाराष्ट्र जैसे सिंबल के भी जरूरत नहीं है और क्या बताता है दूसरे कुछ की भी जरूरत नहीं है। मेरे पार्टी का सिंबल ममता बनर्जी है और नेत्री भी ममता बनर्जी है, पार्टी भी ममता बनर्जी है। इतना सोच लीजिए। जब सड़क में दीदी आ जाता है एक घायल शेरनी और एक घायल नागिन का भयंकर होता है, नतीजा आप 1 साल के अंदर देखेंगे। घायल शेरनी तो सही है सर, घायल नागिन मत बोलिए प्लीज। आओ मतलब घायल नागिन मत बोलिए ममता जी को, घायल शेरनी तो ठीक है। अरे बोलोगे आप FIR अशोक जी मेरे ऊपर एक FIR इनके ऊपर हो जाएगी भाई। आप घायल नागिन मत बोलिए सर। वो सब बैठे बोलेंगे अशोक जी के शो पे ममता जी को नागिन बोल दिया। शाहजाद पुणे वाला तो मतलब जो जुम्मा 8 दिन भारतीय जनता पार्टी में। अरे आप देखो आपके लिए अच्छा है। आपको पिताजी आडवाणी जी को पिए थे, ठीक है, तो आपको पिताजी आडवाणी जी को पिए थे, ठीक है ना। हमको आपको बारे में बोलने की जरूरत नहीं। उस समय हम लोग 98 से हम लोग एनडीए गठबंधन में थे सर। आपको मैं बता रहा हूँ सर सुनिए, एनडीए गठबंधन सर सुनिए, आप एनडीए गठबंधन में थे या मेरे पिताजी क्या थे वो मुझे लगता है मायने नहीं रखता। मेरे पिताजी जहां थे वो थे, मैं जहां हूं वो हूं, और आप जहां थे आपने तो पाला बदला, मैं तो वहीं का वहीं हूं, मैं तो वहीं का वहीं हूं ना। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रीवास्तव साहब, अभी कुछ नहीं बोलेंगे तब सब बोलेंगे जात उठा के बात हो, हम नहीं बोलेंगे। चलिए नहीं आप बोल सकते हैं सर। मेरे प्रोग्राम में इतनी आजादी रहती है, मेरे प्रोग्राम में इतनी आजादी रहती है कि आप लोग खुल के बोल सकें। श्रीवास्तव और सरकार में कोई डिस्टेंस नहीं है। श्रीवास्तव सरकार एक ही जगह में। अच्छा, श्रीवास्तव और सरकार एक ही जगह होता है? वाह वाह वाह। हाँ। तो सर आप कह सकते हैं श्रीवास्तव और सरकार एक जगह होते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप कह सकते हैं। लेकिन अगर श्रीवास्तव और सरकार एक जगह होते तो इतने सारे सरकार विरोधियों को मैं अपने शो में बुलाता नहीं। आज 3 लोग बैठे हैं जो सरकार के विरोधी हैं। नहीं मैं आपको नहीं समझ पाया। हम यहाँ भी और कुछ बोलने को बोले आप फिर कस्टेडियम मैटर आ जाएंगे। हम नहीं आ रहे। लेकिन शहजाद पुनावाला जी को हम एक चीज बताना चाहते हैं, जो जाने चाहता है पार्टी से जा सकता है, बिल्कुल जा सकते हैं। मैं आपको बताता ये कुछ आंकड़ा बता, हमारा 7 विधायक और 20 लोकसभा का सांसद और 6 राज्यसभा का सांसद लाइन क्लियर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में नहीं, इसको बोला है तुम अलग से मुख्य विपक्ष पार्टी बनो और हमको साथ में रहो। तुमको ईडी सीबीआई हम कुछ नहीं करेंगे, उधर रहोगे तो हम ईडी देंगे, सीबीआई देंगे, एनआईए देंगे, इनकम टैक्स देंगे और स्टेट पुलिस के एसटीएफ देंगे, सीआईडी देंगे, स्टेट पुलिस भी दे देंगे साथ में। कहां जाओगे आप? रहोगे क्या? जो डर गया वो मर गया, वो चला जाएंगे, कोई बात है। मैं आपको बताता हूँ 96 में मेरे साथ बहुत बड़ा भयंकर घटना घट गया था। आज शायद हम तस्वीर बन के रह जाता था, तो भी आज हम लोग कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ाई। 54,000 कार्यकर्ता मेरा शहीद हुए हैं कम्युनिस्ट के साथ लड़ते लड़ते 91 से 2011 के बीच में। उस पार्टी का हम एक छोटा से कार्यकर्ता हूँ। हम भागने वाला नहीं, हम दीदी को साथ में थे, दीदी को साथ में और दीदी को साथ में। संजय सरकार जी, ओके संजय सरकार जी, एक मिनट देखिए, ये जो डिबेट है ये बड़ी डिबेट है, ठीक है ना। हम आज एक ऐसी नेता के बारे में बात कर रहे हैं जो जमीन पर संघर्ष करके लड़ी और उसके बाद बड़ी नेता बनी। आज उनकी स्थिति यह हो गई है कि आज उदित राज जैसे नेता उनको कह रहे हैं, अभी आपके जुड़ने से पहले, हाँ हंसिए मत, उदित राज जी जैसे नेता कह रहे हैं कि वो राहुल जी की शरण में आ जाएं। और आज अभी तहसीन पूनावाला जी ने भी ये कहा। तो ये डिबेट जो है ना शहजाद जी के ऊपर है कि शहजाद जी कहां थे, ना आपके ऊपर है, ना श्रीवास्तव के ऊपर है। लेकिन एक बात कहूंगा सर, संजय जी 1 मिनट सुनिए, क्योंकि आपने मेरे पिताजी का नाम लिया जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, मेरे पिताजी जहां थे उन्होंने ईमानदारी से काम किया, एक बात। दूसरी बात, मेरे पिताजी वो हैं जिनको जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उनके पीछे पूरी पुलिस छोड़ दी गई थी पकड़ने के लिए।
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपातकाल के खिलाफ थे और मेरे पिताजी आपातकाल के संघर्ष करके वहां तक पहुंचे। तो आप लोगों ने जो संघर्ष नहीं किया ना, वो मेरे पिताजी ने किया है। आप लोगों ने जिस जमाने में संघर्ष किया, मेरे पिताजी ने तब संघर्ष किया है जब इंदिरा गांधी के खिलाफ एक, ना मेरी बात पूरी नहीं हुई, सुनिए, आप लोगों का संघर्ष उनके, मेरे पिता के संघर्ष के सामने चींटी भर नहीं है, क्योंकि उन्होंने तब संघर्ष किया जब इंदिरा गांधी का ई बोलने पर लोगों को उठाकर काल कोठरी में, तब संविधान नहीं था, तब देश में कोई कानून नहीं था। तो इसीलिए जब भी किसी की लड़ाई, ये पर्सनल लड़ाई नहीं है, और मुझे गर्व है कि मैं उनका बेटा हूं जो आपातकाल से लड़े हैं। और आज मैं इस देश में जो फर्जी आपातकाल का मूवमेंट चलाते, आज मैं उनसे लड़ रहा हूं। और अगर आज आपातकाल होता तो आज 1 घंटे के शो में 3 लोग सरकार के विरोधी ना बैठे होते। तहसीन जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मांगो, रुकिए एक मिनट, देखिए एक मिनट, तहसीन जी 1 मिनट में आऊंगा, प्लीज 10 सेकंड बोलिए जल्दी लीजिए, छोड़कर विषय पर आए। नहीं, यहाँ पर जितना पैनलिस्ट बैठे हुआ ना, उसका ऐसा दिन देखने नहीं पड़ा। हावड़ा कोर्ट में अटेंड करने के बाद में 24 सर फिर आप निजी जा रहे हैं। सर ये विषय निजी नहीं है संजय जी, आपका संघर्ष सर आंखों पर, लेकिन ये आपके संघर्ष की, शहजाद के संघर्ष की, पूजा जी के, तहसीन जी आज कम संघर्ष कर रहे हैं क्या? तहसीन जी इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको जिस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो पार्टी उनको उचित इज्जत नहीं दे रही, वो फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। सबका संघर्ष अपनी जगह, सबके संघर्ष को सैल्यूट है। प्लीज शहजाद। देखिए, आज सवाल सिर्फ इतना है कि ममता बनर्जी घायल शेरनी है, इन्होंने कहा घायल नागिन है, जो भी है, जो भी आपको जो भी प्राणी की संज्ञा देनी हो, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि सिग्नेचर फोर्जरी क्यों करवा दी? और संदीपन साहा और ऋतव्रता बनर्जी ने नहीं, अरूप राय ने भी बोला, सुभाषिस दास ने भी बोला, और बहारुल इस्लाम ने बोला कि सिग्नेचर फोर्ज्ड है, मेरी सिग्नेचर नहीं है। क्या सब झूठे हैं? तो निकाल दो सबको। दूसरी बात, आज आपने मीटिंग बुलाई, इससे पहले 6 तारीख को बुलाए, 19 तारीख को बुलाए, एक भी दिन 80 के 80 विधायक नहीं पहुंचे। 80 तो छोड़िए, 20 विधायक नहीं पहुंच रहे हैं। आज कितने सांसद पहुंचे? अच्छा चलिए, जब अभिषेक बनर्जी पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अंडा फेंका, उनको थप्पड़ और अंडे से नवाजा, तो उस समय पर कितने सांसद गए आपके? भाई लोकल सांसद नहीं गया आपका, 2 सांसद गए मिलने, कितने सांसद है आपके? उसमें क्या हो गया? अच्छा चलिए, आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि काकोली घोष दस्तीदार ने बोला है कि कल्याण बनर्जी ने उनके खिलाफ महिला विरोधी बातें बोली है। काकोली घोष झूठ बोल रही है क्या? क्या शांतनु सेन झूठ बोल रहे हैं? सुखेंदु शेखर रॉय झूठ बोल रहे हैं? इंद्रनील सेन झूठ बोल रहे हैं? ये सब झूठे हैं, सिर्फ अभिषेक बनर्जी सच्चा है। और आप तो लेफ्ट के खिलाफ लड़ते थे ना। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है कि अल्ट्रा लेफ्ट को भी साथ में आना है। अब बताइए संजय जी, अब मेरा सवाल लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए, 21 मई को विरोध प्रदर्शन किया ममता जी ने, ठीक है ना, जब चुनाव खत्म, नतीजा आ गए, 21 मई को उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उस समय 35 विधायक उनके साथ खड़े थे। आज जब उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, उनके साथ 6 या 7 विधायक खड़े थे। मेरा सवाल सिंपल है, देखिए मुझे ऐसा लगता है, अब आप जरूर इसका विश्लेषण कीजिए। ममता बनर्जी जमीन में, फिर से कह रहा हूं, जमीन से जुड़ी नेता, संघर्ष करके आई, लेकिन जब तक उनकी पार्टी के सामने, उनके सामने एक गोल था कि भाई गोल क्या था कि बंगाल मां माटी मानुष का गोल था, बंगाल को लेफ्ट के चंगुल से निकालना था। जब तक ये गोल था तब तक वो लड़ी, शान से जीती। जब ये गोल खत्म हो गया, पार्टी पर परिवारवाद हावी हुआ, पार्टी बिखर रही है। अब बोलिए। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, जब तक क्रीम रहता है ना, तब तक सब मलाई खाने के लिए सब आ जाता है। जब तक मलाई खत्म हो जाता है ना, कोई थूकने के लिए भी नहीं। ये बहुत घटना है। मैं आपको एक पार्टी में 1000 पार्टी, लेकिन भीतर से जिसकी तरफ से उसको खोखला करने की कोशिश जारी करता है। किसने कर रहे हैं? दिल्ली और शुभेंदु अधिकारी टीएमसी तोड़ेंगे, लेकिन टीएमसी को तोड़ने से भी कुछ नहीं। अगर जीरो भी हो जाएंगे ना, मैं आपको बता, दीदी एक साल रास्ता में रहेगी ना, पार्टी खड़ा हो जाएंगे। सिंबल दीदी है ममता बनर्जी, पार्टी दीदी है। मैं आपकी बात मानता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं। ममता बनर्जी वो खुद सिंबल है, इसमें कोई दो राय नहीं। फूल पत्ती के लोग रूप से लोग नहीं जानते टीएमसी को, ममता बनर्जी के रूप से जानते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ममता बनर्जी ने अपने सिद्धांतों को बलि दिया। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा रही थी। और जहां परिवारवादी पार्टियां होती हैं, जहां विचारधारा नहीं होती, वहां पार्टियां बिखरती हैं। और ये तमाम पार्टियों में हम देख चुके हैं। और आपने कहा जब तक मलाई होती है, ठीक है ना। अब आप लोग कहेंगे कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या सच नहीं है? बीजेपी कितने समय तक बिना मलाई के रही? कब तक बीजेपी बिना सत्ता के रही?
सालों साल बीजेपी बिना सत्ता के रही और एक दो छोटे मोटे डिफेक्शन छोड़ दें तो पार्टी में कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है कि टीएमसी में ही फूट पड़ती है जब चली जाती है पार्टी? ऐसा क्यों होता है उद्धव ठाकरे के लोग टूटते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जितनी परिवारवादी पार्टी होती है उनमें फूट पड़ती है? ये सवाल तो सबके सामने। एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा। मैं तहसीन जी को लेना चाहता हूं, मैं तहसीन जी और पूजा जी को लेना चाहता हूं, फिर मैं आता हूं। तहसीन, क्या आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं होती पॉलिटिक्स में? क्योंकि देखिए, कांग्रेस के आप कुछ भी कहें, कांग्रेस भले ही आज कमजोर पार्टी है, लेकिन कांग्रेस एक आइडियोलॉजी के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है ना? उसकी भले आज उसकी आइडियोलॉजी जो है बीजेपी विरोध तक सीमित हो गई, लेकिन एक टाइम में कांग्रेस एक भारत की मजबूत एक मध्यम मार्गी पार्टी थी जिस आइडियोलॉजिकल देखा, तब तक कांग्रेस एक मजबूती के साथ खड़ी थी। बाकी अगर आइडियोलॉजी नहीं होगी तो पार्टियां तो ऐसी बनेंगी, बिखरेंगी। जब आप आइडियोलॉजी ही नहीं होगी तो फिर आपका हश्र यही होगा जो आज टीएमसी का हो रहा है, जो पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी का हुआ। जी बिल्कुल सही, ये बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। जितने भी क्षेत्रीय दल है, जितने भी है अक्रॉस द कंट्री, इनका एक ही उपदेश है, पावर। इनफैक्ट मैं एक कदम और आगे जाता हूँ। मेरा ये मानना है कि ये क्षेत्रीय दल का बहुत एक कंफर्ट फैक्टर ये है, या ये गलती वे कर रहे थे कि अगर कांग्रेस समाप्त हो जाए तो बीजेपी केंद्र में रहेगी, राज्य में ही रहेगी। लेकिन पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करी, खास करके जो कांग्रेस का कोर वोटर है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो चाहता है कि एक क्षेत्रीय दल कभी भी बीजेपी की मदद कर सकती है राज्यसभा में। फॉर एग्जांपल केसीआर केटीआर जी की पार्टी, या बीजेडी, या कुछ हद तक ममता जी भी। तो ये जो पार्टीज है ये इस हद से बीजेपी का मदद करती है, इसलिए कांग्रेस के को वोटर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो क्षेत्रीय दल अगर चाहते तो इस सारे क्षेत्रीय दल कहां से आए? ये कांग्रेस को समाप्त करते आए। तो इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, इनकी आइडियोलॉजी पावर के लिए। आज ये कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, कल ही बीजेपी के साथ। अभी सरकार साहब बोले कि 98 में हम बीजेपी के साथ थे। कौन कहता ममता जी? कोई इनके कोई आइडियोलॉजी नहीं। आप जेडीएस को देख लीजिए कर्नाटका में, आप अकाली दल को देख लीजिए। तो इन क्षेत्रीय दलों से भी देश को एक समझना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी ज्यादा जरूरी है। और अब लास्ट लाइन, देश की राजनीति वहां चले गए कि दो बड़े राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस के नीचे बाकी क्षेत्रीय दलों को आना पड़ेगा। ये वैसे हो चुका है ये। शहजाद जी एक मिनट, क्योंकि बहुत बड़ी बात तहसीन जी ने बोली, सभी क्षेत्रीय पार्टियां पावर के पीछे भागती हैं। पूजा जी, क्षेत्रीय पार्टी आपकी भी है, तहसीन जी ने जो कहा कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां पावर के पीछे भागती है, पावर जब तक रहती है तब तक दिखती है। तो मैं घमंड कहूंगी कि आप जो है नेशनल पार्टी हैं, तो आप जो है रहमन देख बर्डन को छोड़ने दीजिए तार, जहां काम आए सोई कहां करे परिवार। तो ये जो है कांग्रेस का घमंड है। अगर जो है तो कह रहे हैं जो है तहसीन पुनेवाला जी कि छोटी पार्टियों की आइडियोलॉजी ने, समाजवादी पार्टी का उद्गम ही हुआ है सोशल जस्टिस के नाम पे। हमारा जो है पार्टी का फॉर्मेशन ही हुआ है किसान आंदोलन से। हमारे जो नेता रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने हमेशा कहा हुआ है कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो जो है संसदें आवारा हो जाएंगी। हम जो है 100 में 60 पिछड़ों की बात करते हैं। तो सोशल जस्टिस का ये कहना कि जो है जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, मैं फिर कहूंगी घमंड है। अगर ये जो केंद्र में पार्टियां हैं उनको लगता है कि हम सत्ता में हैं, हमारे पास में पावर है, जैसे भाजपा को अभी लग रहा है। आप भाजपा को देखेंगे तो भाजपा चाहे वो टीएमसी से आए हुए नेता हो, चाहे वो कांग्रेस से आए हुए नेता हो, अल्टीमेटली दे आर वो वही लीडर रखे जो कांग्रेस से आ रखे हुए हैं। और अगर अब भी कांग्रेस की सरकार बन जाए केंद्र में, तो आपको पता है कि जो नेता अभी हेमंता बिश्वा शर्मा बीजेपी के साथ में है, शुभेंदु अधिकारी जो है भाजपा के साथ में है, वो सारे फिर जाकर के कांग्रेस के साथ में चले आएंगे। तो मुझे तो लगता है इनकी आइडियोलॉजी नहीं हो रखी हुई लीडरशिप में, बस एक पार्टी है जो पार्टी की आइडियोलॉजी है। बाकी इनका जो वेलकम चलता रहता है कि जो जहां पे स्ट्रांग हो रहा है उनको तोड़ो फोड़ो, अपने पास में लेकर के आओ। वैसे कौन कहां जाएगा इसकी भविष्यवाणी आप कर रही हैं, तो मुझे लगता है आपको ये भी बता देना चाहिए कि आपकी पार्टी के चाचा कहां जाएंगे अगर सत्ता यूपी में इस बार हाथ में नहीं आई, तो वो भी आपको बता देना चाहिए शिवपाल जी कहां जाएंगे, क्योंकि उनको लेकर। लेकिन एक मिनट शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। आपने भविष्यवाणी की, इसलिए मैंने कहा कि चाचा जी के बारे में भी बता दीजिए कि वो कहां जाएंगे अगर अगली बार यूपी में सत्ता नहीं मिली तो। शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। उसी को बोल रही हूँ जो मैंने फैक्ट देखा हुआ है, मैंने हेमंता को देखा हुआ है। हमने भी फैक्ट देखा हुआ है, फैक्ट तो हमने भी देखा हुआ है। अखिलेश जी का और मुलायम सिंह जी का मंच पर झगड़ा, फैक्ट हमने देखा है। चाचा भतीजा का झगड़ा, वो भी फैक्ट है ना, वो भी देश ने देखा है। शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। ओके शहजाद, अब सुनिए ना, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। तहसीन ने कुछ बातें बोली है, तहसीन पूनावाला सबसे सही है। कांग्रेस की क्या विचारधारा है?
केरलम में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अब देखिए वो हंस रहे हैं संजय सरकार। महाराष्ट्र में उद्धव सेना के साथ गठबंधन, बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन। ये है असली गठबंधन और विचारधारा कि उद्धव सेना से लेकर फुरफुरा शरीफ तक गठबंधन है। फिर तहसीन पूनावाला का विचारधारा देखिए, लेफ्ट के साथ बंगाल में गठबंधन, केरलम में झगड़ा। फिर डीएमके को बोला था कि इन्होंने सोनिया गांधी के हस्बैंड को मारा, डीएमके के साथ सत्ता में आ गए, डीएमके सत्ता से निकल गई तो टीवीके के साथ आ गए। ये सब विचारधारा के स्तर पे हो रहा है। और जो है विचारधारा का तो समाजवादी पार्टी का भी उदाहरण लीजिए, वो तो सोशल जस्टिस की पार्टी बता रही है। मैं बता रहा हूँ ना, अब तो परिवार का जस्टिस ही हो गया है, सिर्फ परिवार के लिए जस्टिस है। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि 19 महीना जेल किसने डाला मुलायम सिंह यादव जी को? इंदिरा जी और उनके पोते को आज समर्थन दे रहे हैं। ये है इनका विचारधारा। जो पार्टी इमरजेंसी के खिलाफ लड़कर आई सामने जनता पार्टी के रूप में, उस मूवमेंट के रूप में, जो जेपी का और राम मनोहर लोहिया जी का सबसे बड़ा मूवमेंट था, आज उन्हीं के मूवमेंट को धोखा देते हुए उन्हीं के जो लोग सबसे बड़े जो अपराधी थे उनके साथ जाकर गठबंधन कर देना। और मैं लास्ट चीज पूजा जी से पूछना चाहता हूं, हम तो सबको ले लेते हैं बीजेपी में, ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहां से आए? ओके, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। पूजा जी और तहसीन जी रिस्पॉन्ड करेंगे संजय जी इस छोटे से ब्रेक के बाद। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं परिवार प्रथम तो खेला खत्म। जिन जिन पार्टियों ने परिवार को तवज्जो दी, फैमिली बिजनेस बनकर रहेगी राजनीति, उन पार्टियों का क्या हश्र होता है ये आज हम टीएमसी के रूप में देख रहे हैं, जो लगभग बिखरने के कगार पर है। यह कहा जा रहा है, रिजू दत्ता जो अब तक टीएमसी के वो प्रवक्ता थे, वो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई 16 कम से कम सांसद हैं टीएमसी के जिन्होंने एक पेंसिल पे साइन करके दे दिया, पेंसिल एग्रीमेंट कर लिया है कि हम पार्टी छोड़ेंगे और बीजेपी के साथ जाएंगे। और इसी तरह से वो कह रहे हैं कि 52 से 53 विधायक जो हैं वो टीएमसी तोड़ करके नई टीएमसी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब अपने आप में ये बड़ा बयान है, क्योंकि इस तरह का सिर्फ बयान नहीं बल्कि जो दिख रहा है, ममता बनर्जी आज अकेले सड़क पर दिख रही थी, उनके साथ विधायक नहीं थे, उनके कार्यकर्ता नहीं थे, तो इसलिए तमाम सवाल हमारे सामने उठ रहे हैं, इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। पूजा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ सॉरी संजय जी कुछ कह रहे हैं? हजारों को संख्या में कार्यकर्ता था, आपको चाहिए तो वीडियो भेज देता हूं। कार्यकर्ता नहीं है मत बोलिए, नेता नहीं है, सर वो गाड़ियों की परेड एक बार विधानसभा में करवा दीजिएगा विधायकों की जगह, मुझे लगता है सरकार आपकी बन जाएगी। क्योंकि आप अगर आपको लगता है गाड़ियों, अगर आपको लगता है सर गाड़ियों की संख्या से संख्या बल तय होता है तो सुनिए, तो फिर आप विधानसभा के अंदर 400 गाड़ी खड़ी कर दीजिए और सरकार बना लीजिए, कहिए कि बहुमत हमारे सामने है। सर गाड़ियों से नहीं होता, मैं आपके विधायकों और सर 4 सांसद थे संजय जी, क्यों संजय जी एक मिनट, 4 सांसद थे। अब आप दोबारा कहेंगे कि जब तक उनको मलाई मिल रही थी चाट रहे थे, आज थूक नहीं रहे, लेकिन 4 सांसद थे। जिसको बारे में आप बोल रहे हैं ना, वो अगर अपना बल पे खड़ा होगा ना, जमानत जब्त हो जाएंगे। सर आज आप उनको गालियां दीजिए, लेकिन उनको टिकट अभिषेक बनर्जी ने दिया था सर, संजय सरकार जी, उनको टिकट अभिषेक बनर्जी ने दिया था। और आज उसमें से आज 6 लोग पहुंचे, और वो सांसद आपके कहां गए? 4 सांसद क्यों थे? राज्यसभा के सांसद तो कम से कम पहुंच जाते। ये बहस का विषय नहीं है सर, सच्चाई स्वीकार कीजिए। पूजा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। संजय जी ये बहस का विषय नहीं है। आपके पास बहुत गाड़ियां होंगी, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, आपके पास बहुत भीड़ होगी, लेकिन आज आपके पास अपने ही चुने हुए विधायक, अपने ही चुने हुए जो आपके सांसद थे, उनका समर्थन नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पूजा मिश्रा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, समाजवादी पार्टी में जो अभी इन्होंने नेताजी का नाम लिया कि
भाई वो पहले जो है बसपा के संस्थापक रहे हैं, उसके बाद में फिर वो जो है कांग्रेस में गए, बसपा से निकाले जाने के बाद में फिर समाजवादी पार्टी में है। हमारे एक जो है सांसद भी हैं जो है जिन्होंने BS4 पार्टी बनाई थी, वो बसपा के संस्थापक थे। सुश्री मायावती जब मुख्यमंत्री बनने वाली थी, उनकी भी लाइन वो बिल्कुल फर्स्ट लाइन रो में रहा करते थे कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये तो जो है जब आइडियोलॉजी के साथ में आदमी मर्ज करेगा तो वो हमारी पार्टी में आएंगे ही। हम ऐसी बात करें जहां पे पार्टी को तोड़ करके आप बिल्कुल सेकंड टियर के नेता को लेकर के आते हैं, फिर उसी को मुख्यमंत्री बना रहे हो, चाहे वो आप महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे वेस्ट बंगाल देख लीजिए, चाहे अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप जो है असम देख लीजिए। और उसके बाद इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी जेल गए थे। हाँ बिल्कुल गए थे, इमरजेंसी के टाइम पे समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी जेल गए हुए थे, वो नेहरू आंदोलन में भी जेल गए हुए थे। उनका इतिहास ही यही रहा हुआ है कि वो सामाजिक न्याय के लिए जेल जाते रहे हैं। और वर्तमान समय में अगर हम भाजपा के अगेंस्ट है, हम भाई हमारे श्रद्धेय नेता जनता पार्टी के साथ में रहे हैं, जो लीडर्स उनके साथ में, हम अगर भाजपा के अगेंस्ट में है क्योंकि हमारा भाजपा भी वही हरकतें कर रही है जो कांग्रेस उस वक्त में किया हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे। आपने कहा ना अशोक जी अभी इसी डिबेट में कि जो अघोषित इमरजेंसी की बात करते तो अघोषित इमरजेंसी है, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं दी जाती है। नीट को लेकर के इलाहाबाद में प्रोटेस्ट चल रहा है, जितनी कोचिंगों के टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे सबके जबरदस्ती जो है कोचिंग सील करा दी गई हुई है। आप कमरे के अंदर में मीटिंग नहीं कर सकते, वहां पे हम आज ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट पे बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कहती हैं कि देश में प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। भैया अगर आप प्रोटेस्ट कीजिए लेकिन आपके अपने सांसद आपके विधायक नहीं आए तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? आप प्रोटेस्ट करें, सरकार ने थोड़ी आप लोगों के लिए भीड़ जुटाने का जिम्मा ले रखा है कि सरकार तय करेगी। मतलब समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट करेगी तो जो है मोदी जी उसके लिए भीड़ जुटाएं, और अगर टीएमसी प्रोटेस्ट करे तो उसके लिए जो है बीजेपी अपने विधायकों को भेजे ममता बनर्जी की। गजब की बात। तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं देखिए, मैं फिर से ये बात कह रहा हूं, जो लोग ममता बनर्जी के साथ नहीं रहना चाहते, मैं सरकार साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, उनके अधिकार है कि वो चले जाए, वो ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन अपने सिंबल पर चिन्ह कराए। ममता बनर्जी ने उनको जीताया है, वे जीते ममता बनर्जी की वजह से, ये गलत हो रहा है। लेकिन एक चीज है कर्मा, यही चीज आदरणीय ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ मेघालय में किया, पूरी की पूरी पार्टी ले ली। यही चीज गोवा में किया। आज जो ममता जी के साथ हो रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं, जो मैंने शुरुआत में किया, मैं बीजेपी को हराना बेहद जरूरी है, मैं मानता हूं देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो कब हारेगी? जब विपक्ष मजबूत होगा। ये लोग क्या करते, क्षेत्रीय दल, ये कांग्रेस को पहला हराने की कोशिश करते। ये सारी चीजें ममता कर बैठी है, ममता जी ने किया है। आप उनके स्टेटमेंट्स देखिए राहुल जी के खिलाफ, आज उनको मानना पड़ा। आज जब वो संविधान लेकर चल रही थी, बाबा साहेब आंबेडकर जी के उन्होंने प्रतिमा पर उन्होंने जब फूल चढ़ाया, तो वो संविधान लेकर कौन चल रहे थे? पहले राहुल गांधी जी, कितना मजाक उड़ाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो राहुल गांधी जी का फोरसाइट है, जो कांग्रेस का विजन है, अगर उसके साथ सारे रीजनल पार्टीज अलाइन हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं अपना अस्तित्व छोड़ दे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी बड़ा नेता है और वो चेहरा है, उसके नीचे वहां पर कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। लेकिन आप ठुकरा दो कांग्रेस को तो आप नहीं जीत पाओगे। ममता जी बड़ी नेता थी। संजय सरकार, भाई कांग्रेस को आप लड़ोगे और उसके बाद फिर आप मजबूत विपक्ष कैसे बनाओगे? कांग्रेस को खत्म, सारी क्षेत्रीय पार्टियां पहले कांग्रेस को खत्म करने की लड़ाई लड़ती हैं, वो ममता जी पर भी आरोप है। बोलिए। नहीं देखिए मैं हम लोग बंगाल में कम्युनिस्ट के साथ लड़ाई कर रहा था और दिल्ली में कम्युनिस्ट के साथ दोस्ती हो रहा था, अब फिर केरल में जाकर मस्ती हो रहा था। ये सब चीज तो जनता नहीं समझती, जनता को तो समझना पड़ेंगे। आप थे मस्ती में इंडिया अलायंस की मीटिंग में? नहीं, आप नहीं बैठे थे? सुनिए ना, आपको मैं बता रहा हूँ, अब जब हम लोग कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, कलकत्ता में कुश्ती हो रहा है, दिल्ली में दोस्ती हो रहा है और केरल में मस्ती हो रहा है। नहीं, वो ऊपर वाले का नहीं हुआ। वो यही जो स्लैंग है ना आप यूज कर रहे, वो बीजेपी के प्रवक्ता ने लाइन को पेटेंट किया है। सुनिए, हायत में मैं था, आपके टीएमसी के सारे नेता थे हायत मुंबई में, तब लेफ्ट के नेता, तब आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? आपने क्रेडिट लिया कि इंडिया अलायंस का नाम आदरणीय ममता जी ने दिया। मैं यही कह रहा हूं, वो एक मीम है ना, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। वाह सरकार जी, वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शहजाद, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी दूसरों को सलाह दे रही है कि सिंबल पे अपने लड़के आओ, ममता जी के नाम पे चुन के। तो राजस्थान में 6 बसपा के एमएलए लिए थे, तब सिंबल पे लड़वाते ना कांग्रेस के।
या जब आरजेडी ने जब एमआईएम के 4 ले लिए थे तो सिंबल पे मैं लड़वाते उसका पहले। जवाब देता हूं। सुनिए तो पूरी बात वो तो देश सुनिए। हित में लिया था सुनिए उनको, तो हाँ, देश और हित। प्रदेश के हित में। आप लोग तो देश हित में हो जाता है और वो हम यहाँ पे प्रदेश ले हित नहीं में रहे तो लिया हम था देश हित उनको। में। वो प्रदेश हित में लिया था। हाँ, वो हाँ। प्रदेश हित में हो जाता है। यही उनका डबल स्टैंडर्ड है। अब नहीं, नहीं, प्रदेश के हित में। अब देखिए आप लोगों कुल को मिला बड़ा के कौन बात छोटा यह है? है, कुल मिला के बात यह है, 2 निचोड़ है इसके। एक निचोड़ तो ये है पूरी डिबेट का कि सनराइज SON सन के राइज के चक्कर में पार्टी का सनसेट SUN सेट हो जाता है। अब ये टीएमसी के लिए भी यही हो रहा है, आरजेडी के लिए भी यही हो रहा है, समाजवादी पार्टी के लिए भी यही होगा, कांग्रेस के लिए भी यही हो रहा है। ये सन को राइज कराने के चक्कर में पार्टी का सनसेट होता जा रहा है, पर ये मानने को तैयार नहीं, पुत्र मुंह में लगे हुए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक का मेन जो है ना करता धरता मैं हूं, और अब बाकी लोगों को अगर रिटेलरशिप चाहिए तो मेरे पास आए, वरना मैं नहीं दूंगी रिटेलरशिप। पहले मानो कि मैं हूं जो मेन फ्रेंचाइजी ओनर हूं, फिर उसके बाद रिटेलरशिप मिलेगा। मुस्लिम सब भाई बहन रिटेलरशिप के लिए कांग्रेस लगे हुए। जो शहजाद कह रहे हैं, मुस्लिम भाई बहन कांग्रेस के साथ खड़े, जो शहजाद कह रहे हैं वो लड़ाई, और जो आज तहसीन जी ने और पूजा जी ने कहा वो लड़ाई अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में बोल दीजिए 10 सेकंड जल्दी से बोल दीजिए। मुसलमान भाई बहन राहुल जी के साथ खड़े हैं, इसलिए वीडी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। अखिलेश जी के साथ नहीं खड़े, अखिलेश जी तो कहते हैं उनके साथ खड़े हैं, और भाजपा को जो करना है करे। अखिलेश जी तो कहते हैं उनके साथ खड़े हैं। और बंगाल में ममता बनर्जी कहती थी कि मुसलमान भाई उनके साथ खड़े हैं। यही दिक्कत है सर, प्रॉब्लम यही है कि आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े हैं, हिंदू भाई कहां खड़े हैं इसको लेकर कोई नहीं कहता। और मुझे लगता है जिस दिन आप लोग ये सोच जाएंगे ना कि भैया हिंदू भाई मुस्लिम भाई छोड़ देंगे, मुझे लगता है उस दिन जो है आप लोगों का अभी जो सन जो है वो राइज हो जाएगा। लेकिन अभी तो सनसेट ही हो रहा है, इसको मानिए कि ये सनसेट हो रहा है और ये खतरनाक है। ये देश के विपक्ष के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी अगर टूटती है तो ये अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन चिंता ममता बनर्जी को करनी है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक जमीन से जुड़ी पार्टी को खत्म कर दिया। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।